ओह शिट, मेरा चिल्लर खराब हो गया है, अभी नया चिल्लर लेना पड़ेगा। नो गाइस, हमेशा आपको नया चिल्लर लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? चलते हैं और जानते हैं वीडियो में प्रॉपरली कि अगर जो आपके चिल्लर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या करना है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिव फ्रॉम मरीन लाइफ विद शिव। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी हॉबी अच्छी चल रही होगी। एंड गाइस, अगर जो कुछ भी प्रॉब्लम है सो यू आर ऑन द राइट चैनल, दैट यू विल गेट ईच एंड एवरी सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं चिल्लर में क्या प्रॉब्लम होती है और क्यों होती है और उसका सोल्यूशन क्या है। सुबह सुबह आप उठते हैं और आप देखते हैं कि आपका चिल्लर बंद हो चुका है ना? जैसे कि मैं देख रहा हूँ बंद हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी जब आप चिल्लर को निकालें तो उसको अच्छी तरह से उठाइए, ज़्यादा हिलाइएगा मत। और कभी भी चिल्लर लेके आते हैं, कहीं से भी आप परचेज करते हैं, तो चिल्लर को कम से कम 2-3 घंटा छोड़ दीजिए। आफ्टर 2-3 आवर्स या फिर आफ्टर 24 आवर्स आप उसको ऑन कीजिएगा। उसके पहले आप चिल्लर को ऑन मत कीजिएगा। और जब लेके जाएं कहीं पे शिफ्ट करें तो भी आप आराम से उसको शिफ्ट कीजिए और आराम से उसको लेके जाइए। अब जैसे कि यहाँ पे चिल्लर में प्रॉब्लम आया है, तो चिल्लर में प्रॉब्लम क्या डिटेक्ट हुआ है? चिल्लर में प्रॉब्लम ये डिटेक्ट हुआ है कि चिल्लर का जो कंप्रेशर है वो ख़राब हो गया है। अब कंप्रेशर ख़राब हो गया है तो वो हिसाब से आपका जो भी टेक्नीशियन है, आपने जहाँ से भी चिल्लर ख़रीदा है, जहाँ से भी परचेज़ किया है, उनको आप कांटेक्ट कीजिए। अगर जो आपको वहाँ कांटेक्ट नहीं मिल रहा और वहाँ से सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी एसी टेक्नीशियन को आप कांटेक्ट कीजिए। और अगर जो उनको भी ये चीज़ नहीं पता होती है, क्योंकि ये चिल्लर जो है ये वाटर के लिए यूज़ होता है, हमारे एक्वेरियम के लिए, तो हर एक टेक्नीशियन को ये नहीं मालूम है। तो इसीलिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल है। आप अपने टेक्नीशियन को ये बता सकते हो कि ये तरह से आप अपने चिल्लर को चेक कराइए और ये तरीके से आप उनसे रिपेयर करवा सकते हैं। अब इसमें जो कंप्रेशर है वो ग्राउंड हो गया है। कंप्रेशर ग्राउंड होना मतलब कंप्रेशर के अंदर ऑयल रहता है जो कि वो पूरा फैल जाता है, उसके कारण कंप्रेशर ग्राउंड हो जाता है और आपका जो लाइट है घर की वो फ्लैक्चुएट होते रहेगी। तो इसलिए आप समझ जाइएगा कि कंप्रेशर चेंज करना है। अब कंप्रेशर जब चेंज करना है तो वो टाइम पे आप ध्यान दीजिए कि कभी भी जब कंप्रेशर को चेंज करते हैं तो आप उसको अच्छी तरह से उसकी सबसे पहले एयर निकाल लीजिए। एयर निकालने के बाद जो भी उसके कनेक्शन है उसको आप प्रॉपरली कीजिएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से इसके जॉइंट्स निकाल दीजिएगा। और सेम मॉडल, जो मॉडल आपके टैंक में लगा हुआ है, जैसे कि ये जो चिल्लर है ये 500A है, ये मॉडल का जैसे कि मैं आपको रिपेयरिंग दिखा रहा हूँ, इस मॉडल का कंप्रेशर जो हमने चेंज किया है। अब कंप्रेशर कैसे ढूंढें? आपके हर एक कंप्रेशर के ऊपर नंबर लिखा रहता है, मॉडल नंबर, जैसे कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पाइपिंग कैसे निकालनी है। इस तरह से आपका टेक्नीशियन पाइपिंग निकाल देगा। और अगर जो आप टेक्नीशियन हो तो आप भी ये वीडियो देख के आपके किसी भी क्लाइंट का चिल्लर रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसे हमारा कंप्रेशर ख़राब हो गया है 500A का, हिलिया का या कोई भी कंपनी का चिल्लर, तो वो चिल्लर का सेम कंप्रेशर आप मॉडल नंबर मैच करके ही मंगाइएगा। अब हमको जो है LG कंपनी का कंप्रेशर हमें मिला जो कि हमारे चिल्लर के साथ मैच हो रहा था। अब हमारा जो चिल्लर है उसका जो कंप्रेशर है उसका मॉडल नंबर मैं आपको आगे दिखा दूंगा गाइस। अब कभी भी जब आप कंप्रेशर निकालें तो उसके अंदर उसका कैपेसिटर, उसके माउंट, उसके फ्यूज़,
उसका कैटलॉग, ये सब मिलता है। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान से निकालिए और ध्यान से साथ में रखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ मॉडल्स होते हैं जिसका कैप, जिसके कनेक्शंस नहीं मिलते हैं। तो इसलिए वो कोई भी सामान हो साथ में अच्छी तरह से रखिएगा गाइस। साथ में एक कैटलॉग आता है जिसमें आप देख के आपके चिल्लर के कंप्रेशर को अच्छी तरह से रीड कर सकते हो, कितने कैपेसिटी का है, किस हिसाब से उसकी मूवमेंट्स है और क्या क्या फ़र्क है, क्योंकि हर एक कंप्रेशर अलग तरीके से डील करता है गाइस। आप देखिए जो हमारा मॉडल नंबर है, हमारा जैसे कि मॉडल नंबर 134A R134A, तो सेम मॉडल का हमने कंप्रेशर मंगाया है गाइस। आपका जो चिल्लर है उसका कंप्रेशर और आपने जो मंगाया है वो मॉडल नंबर कभी भी क्रॉस चेक कीजिए। कंप्रेशर क्रॉस चेक करने के बाद आप उसको अच्छी तरह से लगाइएगा। फिटिंग के टाइम पे उसकी गैस निकल जाएगी, प्रॉपरली आपको गैस रिफिल करनी है। सेकंड थिंग, आपके कंप्रेशर से जो कूलिंग जाएगा वो फिल्टर्स याद से चेंज करवाइएगा। कंप्रेशर का जो फिल्टर आता है जो कॉइल के थ्रू पास आउट होता है, वो कंप्रेशर आप हमेशा ध्यान से फिल्टर जो है वो चेक कराइएगा और वो चेंज करा लीजिएगा। ज़्यादा नहीं गाइस, 200-300 रुपीज़ का फ़िल्टर आता है एसी फ़िल्टर, तो एसी फ़िल्टर जो है आप लगवा लीजिएगा। सोल्डरिंग करते टाइम पे जब आप कंप्रेशर की सोल्डरिंग करवाएं तो वो टाइम पे आप प्रॉपरली सोल्डरिंग करवाइए, कहीं से गैस लीकेज ना हो, सो दैट आपको वापस खर्चा बैठे। ओके, जब भी आप कंप्रेशर चेंज कराएं तो या तो खुद वहाँ खड़े रह के करवाइएगा, और ज़रूरी नहीं है कि आपको गाइस पूरा चिलर चेंज करना है। नहीं, आपके चिलर में कंप्रेशर का प्रॉब्लम होता है, या तो कंट्रोल पैनल का प्रॉब्लम होता है, या तो फैन का या कंडीशनर, इतना ही है गाइस। और चिलर में कुछ हार्ड नहीं है। जल्दी ही मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं DIY चिलर आपको बताऊंगा। अगर जो आप इतने महंगे चिलर नहीं ले सकते हैं तो आप कूलिंग कॉइल, टाइटेनियम कॉइल से आप कैसे चिलर बना सकते हैं, वो वीडियो मैं जल्दी आप लोग के लिए लाने वाला हूँ गाइस। तो आप अगर जो महंगे चिलर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो DIY चिलर आप घर बैठे बनवा सकते हैं, उसका भी मैं वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था फ़िल्टर, ये देखिए ये साइड में फ़िल्टर है, इसको निकाल के हम अच्छी तरह से नया फ़िल्टर इंस्टॉल करेंगे। जो भी आपका पुराना फ़िल्टर है तो उसकी जगह पे आप नया फ़िल्टर लगाइएगा। ये देखिए ये हम लोग ने नया फ़िल्टर लगाया है, इस हिसाब से आप भी नया फ़िल्टर लगवाइए। आप पूरा कंप्रेशर चेंज करवा रहे हैं, पाइपिंग अच्छी तरह से फ्रेश हो जाएगी तो आप फ़िल्टर को भी चेक करवा के चेंज करवा लीजिएगा। साथ ही साथ में आप अच्छी तरह से अंदर से आपके चिल्लर को एक बार सर्विस कर दीजिएगा। जैसे आपके घर के AC होते हैं, फ्रिज होते हैं, फ्रिज को इतनी सर्विसिंग नहीं लगती है, लेकिन आपके AC को सर्विसिंग लगती है। तो चिल्लर में जो है आपको सर्विसिंग क्या करनी है, चिल्लर में जो आपके फिल्टर्स हैं, बाहर के जो फिल्टर्स हैं, बॉडी फिल्टर्स, उसको आपको साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर होएगा तो ही सही होएगा। वैसे ही ये चिल्लर फिल्टर होता है, तो इसको भी आपको जो है चेंज करवा लेना है जब आप कंप्रेशर चेंज कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो से बहुत अच्छा ट्रिक्स मिलेंगे, अच्छे ज्ञान मिलेंगे, क्योंकि आपको अगर जो नॉलेज नहीं है तो आपका टेक्नीशियन आपने जहाँ से भी लिया है वो ये बोलेगा कि आपको नया चिल्लर डालना पड़ेगा। और अगर जो आपको ये नॉलेज है तो आपको भी पता है कि आपके चिल्लर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आपको कंप्रेशर चेंज करना है, या तो उसका टाइमर चेंज करना है, या तो उसका कंट्रोलर चेंज करना है। कंट्रोलर भी चेंज होता है गाइस, देयर इज़ नथिंग विच कांट बी चेंज इन ए चिल्लर। तो आप उसको अच्छी तरह रिपेयर कर सकते हैं, आपको अननेसेसरी वापस से 35, 40, 50,000 नहीं लगाना पड़ेगा। अब जब आपका कंप्रेशर अच्छी तरह से लग जाए उसके बाद गैस फिल होएगी, और वही टाइम पे आप फिल्ट्रेशन अच्छी तरह से चेक करवा के उनको वापस रीफिट करवाइएगा। अब हमारा कंप्रेशर लग चुका है गाइस, और इन्होंने गैस भी टॉपअप कर दी है, गैस चेकिंग हो गई है, साथ में फ्यूज़, साथ में उसके सॉकेट्स, अर्थिंग, ये प्रॉपर्ली होनी चाहिए। इंस्टॉल करते टाइम पे ये प्रॉपर्ली चेक कीजिएगा। एक बार उसके अंदर गैस चलेगी, कहीं लीकेज ना हो, लीकेज टेस्ट कराइएगा प्रॉपर्ली। अब उसके बाद करंट, जो आपके चिल्लर के अंदर करंट मिलना चाहिए, जो आपके कंप्रेशर में करंट आना चाहिए, वो करंट प्रॉपर्ली चेक करवा लीजिएगा। अब हमारा कंप्रेशर ऑन हो चुका है गाइस, यस नाउ सी, हमारा कंप्रेशर बंद हो गया तो हमारा चिल्लर नहीं चल रहा था, नाउ हमारा चिल्लर अच्छी तरह से चल रहा है। अब पानी भी कूलिंग हो रहा है, 26 पे ऑन किया था, 25.4, मतलब धीरे धीरे कूलिंग अच्छी दे रहा है। इस तरह से आपको आपके चिल्लर को रिपेयरिंग कराने में हेल्प मिलेगी। ओके गाइस,
सो गाइस होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू शेयर, बिकॉज जो आपने इन्फॉर्मेशन ली है आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करें। बाय, तब तक के लिए हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।